हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या हमारा, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम will a sum of rupees 62,500 earn a compound interest of rupees 5,100 in 1 year. The interest is to be compounded half yearly. तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो हर 6 महीने का लगेगा बच्चों, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी गिवन है वो लिखते हैं। जैसे हमें गिवन क्या, यहाँ पे गिवन है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे रखा है बच्चों, 62,500। और क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, 5100। क्लियर यहाँ तक। अब सुनो, आपको करना क्या है, यहाँ से आप अमाउंट निकाल सकते हो बच्चों। क्या निकाल सकते हो, अमाउंट। कैसे निकालोगे, अमाउंट का फॉर्मूला होता है बच्चों प्रिंसिपल प्लस सीआई, ठीक है। जब भी आपको प्रिंसिपल और सीआई दिया जाए, आप अमाउंट निकालो सबसे पहले। तो अमाउंट कितना आएगा, 62500 प्लस 5100। देन बच्चों इसको जब आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा, देखो 0000 ऐड करो तो ये आएगा 00। 5 और 1 कितना होता है बच्चों, ये होता है 6। 2 और 5 कितना होता है बच्चों, ये होता है 7 और 6 एज इट इज लिख दो। तो अमाउंट आपका कितना आ गया, 67600 बच्चों। कितना आ गया, 67600। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये पढ़ो। द इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने में अब क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा हर 6 महीने। देखो अगर 1 साल का इंटरेस्ट बेसिस देखें तो 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 1 ईयर में कितना लगेगा, 2 हाफ ईयर। ये ध्यान रखना। तो एन की वैल्यू जो आएगी बच्चों, एन की वैल्यू जो आएगी अब कितना आएगी, हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, एन की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। ओके, अब सुनो आगे क्या कह रहा है, द इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अब ध्यान से सुनना बच्चों, जो आर होगा, आर भी 6 महीने के हिसाब से लग रहा है ना। 1 साल में आर लगता है, 6 महीने के हिसाब से क्या लगेगा, r/2। ध्यान रखना ये चीज, कितना हो जाएगा, r/2। अब सुनो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या निकालने का, रेट। तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, a इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 की पावर n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेट आपको कितना दे रखा है, r/2, और जो n है वो कितना है, 2 है, ठीक है बच्चों। चलो a कितना निकाला बच्चों आपने, a निकाला है 67600। यहाँ पे पुट करो कि आपने a निकाला है 67600। प्रिंसिपल कितना था बच्चों, प्रिंसिपल था 62,500। प्रिंसिपल कितना है, 62,500 लिख दो यहाँ पे, 62,500। 1 प्लस रेट r/2 है तो इसको आप ऐसे लिखो, r/2 इंटू में 100, ठीक है बच्चों। और n कितना है, n है 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब मैं पेज हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखो मेरा जो अमाउंट आया था वो आया था 67600 इक्वल्स टू में प्रिंसिपल आया था 62500। 1 प्लस r/200 की पावर 2, ठीक है बच्चों। अब सुनो ये जो वैल्यू है मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इतना हो जाएगा 67600 अपॉन में 62500 इक्वल्स टू में 1 प्लस r/200 की पावर 2, ठीक है बच्चों। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 676,625 इक्वल्स टू में 1 प्लस r/200 की पावर 2। अब देखो यहाँ से ये स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट पे लगा दो ना, तो यहाँ से हम हटा के इसको अंडर रूट कर देंगे। आपको पता है 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का, और 625 किसका होता है, 25 का। देन बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा आपको, अब आएगा 1 प्लस r/200। इस चीज को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो 1 बार में कितना आएगा, 25। फिर बचेगा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, इससे कुछ होगा नहीं तो 0 और बढ़ाओ तो 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1.04 इज इक्वल टू 1 प्लस r/200। देखो ये जो 1 यहाँ पे प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 1.04 माइनस 1 इज इक्वल टू
आर अपॉन 200। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखते जाइएगा। देखो पेज थोड़ा सा सही कर लूँ मैं। अब सुनो, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 0.04 इज इक्वल टू आर अपॉन 200। ठीक है बच्चों, माइनस करने पे अब ये वैल्यू को उधर ले जाओ तो जगह 0.04 मल्टीप्लाई में 200 इज इक्वल टू में आर, यहाँ से पॉइंट हटाओ तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 100। देखो दो डिजिट है तो 100 इंटू में 200 इक्वल्स टू में आर। अब देखो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, देन आर कितना आएगा बच्चों 4 इंटू 2, देन हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा बच्चों 8%। ठीक है।